अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट एमएस अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन। ख़वातीन व हज़रात, आज की जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उसका मौज़ू है कि वज़ू और मिसवाक की फ़ज़ीलतें। देखिए, इस हवाले से देखते हैं कि हमारे प्यारे और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक करने की जो है बहुत फ़ज़ीलतें बयान फरमाई हैं। अब क्या कि इस पर देखते हैं कि सुनन नसाई की रवायत के मुताबिक है कि इसमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये रवायत करती हैं कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मिसवाक मुँह की पाकी का ज़रिया है और परवरदिगार की खुशनुदी का। सुभान अल्लाह। देखिए कितनी प्यारी हदीस है। बताया कि मिसवाक की जो फ़ज़ीलतें बयान की गई कि क्या है कि इससे मुँह की पाकी का एक पाक करने का एक बेहतरीन और अच्छा और सुन्नत वाला एक ज़रिया भी है और परवरदिगार की इससे खुशनुदी भी हासिल होती है। तो ये मिसवाक के देखें कितनी बड़ी फ़ज़ीलत बयान की गई है जो इस हदीस में है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और इसी तरह क्या है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये भी फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मिसवाक के साथ पढ़ी जाने वाली नमाज मिसवाक के बग़ैर पढ़ी जाने वाली नमाज के जो है 70 गुना ज़्यादा फ़ज़ीलत रखती है। सुभान अल्लाह। नहीं, कितनी फ़ज़ीलत है, कितनी बड़ी फ़ज़ीलत है। एक वो शख्स जो कि नॉर्मली नमाज़ पढ़ता है और एक वो शख्स जो बाकायदा मिसवाक करता है, इन्हीं से मुँह की उसकी पाकी होती है, उसके बाद वो जब नमाज अदा करता है तो उस नमाज का सवाब जो है वो 70 गुना ज़्यादा इस पर फ़ज़ीलत रखता है, वजह इसकी कि नॉर्मली जो है बग़ैर मिसवाक किए जो है नमाज़ पढ़ी जाए। तो देखें कितनी बड़ी फ़ज़ीलत है मिसवाक करने की। अब क्या है कि देखिए मिसवाक की फ़ज़ीलत में जो है कई ऐसी अहादीस जो हैं आई हैं और ये कि हमारे प्यारे और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहायत महबूब सुन्नतों में से ये एक सुन्नत है मिसवाक करना, जिसमें क्या है कि दुनिया और आखिरत की दोनों की भलाई है और उसमें अमल भी ऐसा है कि जिसमें कोई मेहनत और मुशक्क़त या ख़र्च नहीं है ज़्यादा। ठीक है, इसीलिए क्या है कि इसके ज़रिए इंसान बहुत आसानी से अपनी नेकियों में इजाफ़ा कर सकता है। तो देखें कितने बेनिफिट्स हैं। अव्वल ये कि देखें इसमें जो है मुँह की पाकी का ज़रिया है। दूसरा ये कि देखें अल्लाह ताला की खुशनुदी का भी ज़रिया है। तीसरा ये कि जो नमाज जब आप मिसवाक करने के बाद पढ़ते हैं तो उस पर 70 गुना आपको ज़्यादा फ़ज़ीलत भी है। चौथी चीज़ ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब सुन्नतों में से ये एक सुन्नत है। पाँचवीं चीज़ ये कि इसमें देखें कि दुनिया और आखिरत दोनों की जो है इसमें भलाई शामिल है और ये अमल भी ऐसा है इसमें कि कोई मेहनत और मुशक्क़त या ऐसा ख़र्च नहीं है। और क्या है कि नंबर 6 में ये कि इससे जो है आप देखें ये इंसान की जो नेक अमाल है उसको में इजाफ़ा करने, नेकियों में इजाफ़ा करने का ये एक बेहतरीन और नहायत ही सस्ता तरीन जो है एक ज़रिया भी है, जिससे जो है बेहद आपको इससे फ़ायदा भी होगा। आप देखेंगे हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये रवायत फरमाते हैं कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करे और फिर क्या करना चाहिए, वज़ू करने के बाद उसको ये कलमात कहने चाहिए। वो कलमात क्या है देखते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये सही मुस्लिम की रवायत के मुताबिक है। देखें कि जब आप दुआ पढ़ते हैं कि अच्छी तरह वज़ू करने के बाद आप इस दुआ को वो पढ़ते हैं तो इससे क्या आपको बेनिफिट होता है। बेनिफिट ये है कि उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े जो हैं वो खोल दिए जाते हैं और वो उसमें से जिसमें से चाहे वो दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह। देखें वज़ू करने की भी कितनी बड़ी फ़जीलत अहमियत हैं। देखें वज़ू जो है बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर जब आपने नमाज़ पढ़नी हो और जो है जब आपने कुरान मजीद को हाथ में पकड़ना हो पढ़ने के लिए तो तब भी जो है वज़ू जो है बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आप वैसे भी बावज़ू अगर आप रहें तो ये आपके लिए बहुत ही ब्लेसफुल होता है।
تو کوشش آپ یہ کریں کہ آپ جو ہے باوضو رہا کریں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک اللہ کی پناہ میں بھی جو ہوتے ہیں اور جو ہے کئی قسم کے بری چیزوں سے, برے کاموں سے, ایون غصے سے بھی جو ہے آپ دیکھے گا کہ آپ خود بھی جو ہے اپنے آپ کو محفوظ اور ایک پروٹیکٹڈ پائیں گے اپنے آپ کو. تو وضو کرنے کی جو ہے آپ عادت آپ ڈالیں, نماز بھی تو آپ قائم کریں, قرآن مجید کو بھی پڑھیں, اچھی طرح وضو آپ ضرور کریں, اور جو کلمات میں نے آپ کو بتائے ہیں اس کلمات کو بھی جو ہے آپ ضرور ادا کریں. پھر دیکھیں آپ, جیسے میں نے خود ہی بتا دیا کہ اس کی فضیلت ہے کہ جنت کے 8 دروازے کھول دی جاتے ہیں اور جس دروازے سے چاہے جو ہے داخل ہو سکتے ہیں. اس کا یہ بینیفٹ ہے. اسی طرح کہ ابو داؤد کی جو ہے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو کلمات ہیں, یعنی کہ جو کلمات کہتے ہیں آپ, تو اس وقت کیا ہے کہ آسمان کی طرف جو ہے نگاہ کر لیں, اور انگلی کے اشارے سے بھی جو آپ جو ہے اشارہ کرتے ہیں, ایک جیسے اس طرح آپ تشہد کے لیے کرتے ہیں, تو اس طرح اشارہ کر کے آپ اوپر منہ کر کے جو ہے آپ یہی دعا جو میں نے آپ کو بتائی ہے آپ یہ اس دعا کو پڑھیں. اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ اور مزید کلمات بھی ہیں, ان کلمات کا بھی جو ہے اس میں اب اضافہ جو ہے وہ کر لینا چاہیے. وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ کلمات یہ ہیں کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تو یہ وہ دعا ہے کہ جو پہلی والی دعا کے ساتھ آپ اس دعا کو بھی ملا کر پڑھیں تو یقیناً اس کا جو ہے بے حد اجر و ثواب ہے. تو خواتین و حضرات, یہ کچھ چھوٹی سی ایک ویڈیو تھی وضو اور مسواک کی بینیفٹس, اس کی فضیلت کے حوالے سے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے اس ویڈیو سے جو ہے کافی کچھ سمجھ آ کے ہوگا. انشاءاللہ آج سے جو ہے اس کی عادت ضرور بنائیں گے کہ آپ مسواک کریں, اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے کہ آپ باوضو بھی رہا کریں. وضو جو ہے اچھی طرح اس کو کیا کریں جس طرح وضو کرنے کا حق ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کی دعا کو بھی پڑھیں. انہی احادیث کو اگر آپ اپنے ذہن نشین کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی بڑی بڑی فضیلتیں جو ہیں ان کی بیان کی گئی ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو سے کافی کچھ سمجھ آ کے ہوگی, اور آپ انشاءاللہ اس پر ضرور عمل بھی کریں گے. تو باقی اس حوالے سے آپ اپنی خود کی کیا رائے رہتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ذرا بھی پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کیجیے گا, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, اور ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی. اس کے علاوہ مزید اچھے اور کئی ایسے ڈفرینٹ اسلامک اور احادیث ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر وزٹ کر کے وہاں کئی ویڈیوز دیکھ کر ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. تو اب ہوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات. تب تک کے لیے ایک اللہ حافظ. لیکن اس سے پہلے ایک وہی چھوٹے سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل دی انصارین کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں, اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل مت بھولیے گا تاکہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہونے پر آپ کو سب سے پہلے اطلاع ملے. تو ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بے حد خیال رکھیے گا اور دعا میں بھی یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.